हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ड्रेनेज, और इसका लास्ट लेक्चर है आज। और आज भी जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, रिवर पॉल्यूशन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इसके बारे में जानेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, इनको भी अब फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवर्स, इनके बारे में आप बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, रिवर्स के पहली बात तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। रिवर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना जो किसान भाई हैं, अपने जो भी फार्मर्स हैं, फार्मर्स के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? इरिगेशन में काम आती हैं, सिंचाई करने में काम आती हैं, खेतों में जो पानी दिया जाता है, क्रॉप्स में जो पानी दिया जाता है उसमें काम आता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी को ये बढ़ाती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब आसपास के एरिया में आप देखोगे पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत ज़्यादा रहते हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है। इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस रहता है। इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। आसपास के एरिया में मतलब जो डेवलपमेंट है वहाँ इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं पानी से। तो रिवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और साथ के साथ में आपने देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, अब जैसे मान लो ये रिवर है और ये रिवर के दो किनारे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो कहाँ पर बसे हुए हैं? रिवर्स पर ही बसे हुए हैं। तो आज की डेट में तो आपको पता है पॉपुलेशन धुआंधार बढ़ती जा रही है, तो अब तो मतलब कहीं भी कोई भी बस जाता है। तो मगर स्टार्टिंग में क्या होता था, इनिशियली लोग वहाँ कहाँ रहते थे? रिवर के किनारे पर अपना सेटलमेंट बनाते थे। सेटलमेंट मतलब अपना घर बनाते थे, निवास बनाते थे, और रहने का मतलब एक जगह बनाते थे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो रिवर का सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी हिस्ट्री में, हमने हिस्ट्री में देखा है कि रिवर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। हिस्ट्री में जैसे मतलब शुरुआत से ही, जैसे मैंने बताया कि जब इंसान ने अपनी जीने की शुरुआत की थी तो रिवर के क्रॉस या रिवर के बैंक के सहारे लोग वह क्या करते थे? अपना घर बनाते थे, आवास बनाते थे। रिवर के सहारे ही घर क्यों बनाते थे? क्योंकि देखो, जब स्टार्टिंग में इंसान मतलब जब आज की तरह नहीं था, जब अर्ली ह्यूमन था, जो आदि मानव था, उसको पहली बात तो पानी चाहिए पीने के लिए, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसको रिवर बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा क्या था? खेती करने के लिए पानी चाहिए, तब भी इसको कहाँ से लाएगा? रिवर के आसपास है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो और साथ के साथ में ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी हेल्प होती थी। तो वर्ल्ड में या हिस्ट्री में हमने देखा है कि हिस्ट्री में आप देखोगे कई सारी रिवर्स का बहुत ही ज़्यादा मेंशन है। हमारी जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, जैसे भारत की सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा मोहनजोदारो, जो बड़े बड़े शहर है ये भी कहाँ पर हैं? रिवर के सहारे ही बसे हुए हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड की जितने भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हैं, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, कोई सी भी सिविलाइजेशन हो, सारी की सारी कहाँ पर बसी हुई थी? रिवर के किनारे पर ही बसी हुई थी। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि मतलब हिस्ट्री में हमने देखा है। दूसरा, वाटर फ्रॉम रिवर इज बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो, पानी क्या एक रिसोर्स है, और रिसोर्स क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, इंसान जो एक्टिविटीज करता है, आप देखो हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पानी हमें घर में चाहिए, पानी हमें मतलब कुकिंग के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, किसी चीज़ को धोना है वहाँ पे चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में। साथ के साथ में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर पानी चाहिए, मार्केट में पानी चाहिए, हर जगह पर पानी चाहिए। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times। मतलब शुरुआत से ही जो नदियों के किनारे होते थे वो अट्रैक्ट करते थे किसको? सेटलर्स को। सेटलर्स मतलब जो वहाँ पे आके बस जाते थे। तो स्टार्टिंग में जो लोग होते थे वो कहाँ पर बसते थे? नदियों के किनारे ही बसते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको क्या मिल जाता था? पानी मिल जाता था। इसलिए वो अपने नदी के किनारे क्या बनाते थे? घर बनाते थे, आवास बनाते थे। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में भी रिवर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पानी के थ्रू आप मतलब जा सकते हो, पानी के जहाज चलते हैं, यहाँ पर नाव चलती हैं, बोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज हैं। और साथ के साथ में ये रिवर है, रिवर पे यहाँ पे आप प्लांट लगा के यहाँ पर हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है पानी से जो बिजली बनती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज। स्टार्टिंग में देखो जो रिवर्स के आसपास लोग बसने लगे,
स्टार्टिंग में लोग बाग क्या है, रिवर के आसपास बसने लगे, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो आज की डेट में वही सेटलमेंट क्या बन चुके हैं, बड़े बड़े शहरों का आकार ले चुके हैं। देख लो आप, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं भारत के, ज़्यादातर रिवर के किनारे पर ही मिलेंगे। मथुरा देख लो, दिल्ली देख लो, आगरा देख लो, इलाहाबाद देख लो, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो कहाँ पर हैं, रिवर के आसपास ही हैं। ठीक है। और रिवर के पानी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इरिगेशन में, मतलब खेतों में जो फसलें होती हैं, फसलों में पानी देने के लिए। नेविगेशन मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब पानी से जो बिजली पैदा की जाती है वहाँ पर। देखो हाइड्रो वर्ड आ जाए ना, समझ लेना पानी की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रो पावर जनरेशन का मतलब है पानी से जो बिजली उत्पादन किया जाता है। ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, तो मतलब पानी जो है रिवर्स का, उसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस मतलब महत्व है, स्पेशल महत्व है। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी है उससे कई सारे यूजेज हैं, जैसे खेतों में पानी देना, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली उत्पादन। ठीक है। स्पेशली भारत जैसे देश के लिए। और आपको पता है भारत में तो अपनी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, पानी है। ठीक है। इसलिए आपको पता है हमारे भारत देश में बहुत सारे किसान भाई हैं, और किसान भाई किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। किसके लिए? अपने लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड का मतलब है किसानों का जो कमाई का जो जरिया है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और तो पानी रिवर से हमें मिलता ही है, तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं लाइवलीहुड का बहुत बड़ा साधन है। ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करता है कौन, रिवर। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये, चलो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंस। अब देखेंगे रिवर पॉल्यूशन। अब आपको पता है आज की डेट में क्या है, पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवर ही पॉल्यूट हो रही है, हर जगह पे पॉल्यूशन देख सकते हो आप एयर पॉल्यूशन देख सकते हो, वाटर पॉल्यूशन देख सकते हो, सॉइल पॉल्यूशन देख सकते हो। अब पॉल्यूशन का रीजन क्या है? पॉल्यूशन के सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। जितने भी पॉल्यूशन आप कहीं भी पढ़ें, कोई सा भी पॉल्यूशन बढ़े, तो वहाँ पे जो सबसे मेजर रीजन निकल के आता है वो है पॉपुलेशन। जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे 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 क्या होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। आज की डेट में आप देखो शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, शहर बड़े होते जा रहे हैं। पहले छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, फिर सिटीज बनने लगी और बड़ा साइज होने लगा। तो शहर जो बढ़ते जाते हैं इसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। लोग गाँव से, रूरल एरिया से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। तो शहरों में क्राउडिंग ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है शहरों में, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज की डेट में आप देखोगे फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और फैक्ट्रियों में से निकलता है बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी। तो वो जो गंदा पानी निकलता है वो कहाँ पर जाता है, रिवर्स में जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो और इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हैं। हमने देखा है कि मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे हरिद्वार, ठीक है, यहाँ पर आप देखना लोग आप पूजा करने जाते हैं, वहीं पर सारी चीज़ें डाल देते हैं, रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं। लोग आग मरे हुए जानवरों को उधर डाल देते हैं, ऐसे करके भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो कई सारे तरह से हम क्या कर रहे हैं, नदियों को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो शहरों का पानी होता है, नाले और ये जितने भी चीज़ें होते हैं, सारा गंदा पानी रिवर में छोड़ देते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या करते जा रहे हैं, इनको पॉल्यूट करते जा। आप सोचो रिवर को पॉल्यूट करेंगे तो रिवर का पानी पॉल्यूट होगा, और रिवर में रहने वाले जीव जंतु या कहें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम वो भी क्या होगा, डैमेज होगा। वही पानी आप सपोज रिस के अगर अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, उसी को हम यूज करते हैं अपने पीने के लिए, तो मतलब उससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ये देखो कैसे फैक्ट्रियों से कितना गंदा पानी निकल रहा है। ठीक है। आजकल देखो आपने बहुत ही ज़्यादा जो रिवर जो मतलब ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी रिवर के सहारे बनी हुई हैं। तो उनका जो गंदा पानी है वो कहाँ पर आता है, रिवर्स में आता है। रिवर्स को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। बताओ कितना हाल ख़राब कर रखे हैं। ठीक है। सो द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर द वाटर फ्रॉम द रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब देखो आज की डेट में डिमांड बढ़ रही है पानी की। क्यों बढ़ रही है भाई, सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है, म्यूनिसिपल डिमांड भी बढ़ रही है शहरों की, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है, फैक्ट्री बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर डिमांड भी बढ़ रही है। आपको पता है जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तब से पानी की डिमांड बढ़ गई है। पहले मतलब इतना ज़्यादा पानी यूज नहीं होता था फसलों में, अब बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब से ये ट्यूबवेल आए, बिजली मतलब आपने देखा होगा गाँव में खेतों में अब बिजली लगा दी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, तो वहाँ पर मोटर के थ्रू पानी निकालते हैं। पहले इतनी सारी नहीं हुआ करती थी। अब आपको बहुत ज़्यादा ये ट्यूबवेल देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल। तो उससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मतलब उनको कहाँ लगा देते हैं, रिवर के आसपास लगा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी पानी की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देख सकते हो कितना कूड़ा करकट है। आज की डेट में शहरों में जो जितना भी कचरा होता है उसको आसपास डाल के आ जाते हैं। नदियों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। ठीक है। नदियों का कलर ब्लैक हो चुका है, पानी काला पड़ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है
ठीक है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब क्या है, जैसे जैसे पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, नीड बढ़ती जा रही है, तो रिवर के पानी को क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, मतलब रिवर के पानी को यूज कर रहे हैं, तो रिवर में पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर एम्प्टीड इनटू द रिवर्स। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज, जो सीवेज वाला मतलब मटेरियल है, आपने देखा होगा जो मतलब सीवेज तो आप जानते होंगे, उसका जो मतलब उसको बिना ट्रीट किए उसको डायरेक्ट कहाँ पर एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, रिवर्स में खाली कर रहे हैं। साथ के साथ में इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है, जो केमिकल वाला पानी निकलता है, उसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बोलते हैं, तो वो पानी भी कहाँ पर खाली कर रहे हैं, वो भी रिवर्स में खाली कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवर के जो पानी है उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ठीक है, दिस अफेक्ट्स not only the quality of water but also self cleansing capacity of river। अब जब हम रिवर्स में ये अनट्रीटेड सीवेज वाटर को डालेंगे, हम रिवर्स में जब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डालेंगे, कचरे को डालेंगे, तो इससे क्या होगा, पानी की क्वालिटी तो खराब होगी, साथ के साथ में रिवर की जो सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिवर क्या करती है, अपने आप को क्लीन करने की इनकी कैपेसिटी होती है। आप इसमें कचरा कूड़ा करके डालो, वो कुछ समय बाद उसको क्या कर देगी, अपने आप को क्लीन कर लेगी, साफ कर लेती है, तो वो सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी होती है। मगर ये कैपेसिटी भी कम हो जाएगी अगर आप जरूरत से ज़्यादा उसमें क्या डालोगे, कचरा डालोगे। तो देखो शहरों का आकार कितना बढ़ता जा रहा है, कितना ज़्यादा मतलब डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं। अब सोचो इनमें से कितना सारा गंदा पानी निकलता होगा, कितना सारा वेस्ट निकलता होगा, ये सब कहाँ जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। ये कह रहे हैं कि मतलब जो गंगा का पानी है, गंगा रिवर का जो पानी है, वो शहर से, जितने बड़े बड़े शहर हैं, शहर से 20 किलोमीटर के एरिया में अपने पानी को वो क्या कर लेती है, डाइल्यूट कर लेती है और एसिमुलेट कर लेती है पॉल्यूशन को क्या कर लेती है, मिला लेती है। मगर क्या है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो रिवर्स की एसिमुलेट करने की पावर है, पॉल्यूशन को मतलब अपने मिला लेना, पॉल्यूशन को मतलब धीरे धीरे सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी किसकी वजह से कम होती जा रही है, ज़्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen and pollution level of many rivers has been rising। अब सिंपल सी बात है, अब देखो कम पॉल्यूशन होगा तो रिवर्स अपने आप उस पॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं, अपने आप ही क्लीन कर लेते हैं, उस पॉल्यूशन को अपने आप में अपने उस जो पॉल्यूटेड चीज़ें उनको अपने आप में एसिमुलेट कर लेती हैं और क्लीन कर लेती हैं। मगर जब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर अर्बनाइजेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर जब इन जो गंदा पानी है उसको यहाँ पर डाला जाएगा, अनट्रीटेड सीवेज को यहाँ पर डाला जाएगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को रिवर में डाला जाएगा, तो उससे क्या होगा, रिवर का पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा और रिवर में पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है, कंसर्न ओवर राइजिंग पॉपुलेशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स। अब क्या है, इसकी वजह से बड़ी चिंता होने लगी है कि अगर ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो रिवर्स की हालत ख़राब हो जाएगी और इससे फिर जो गंदा पानी है ये बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए सरकार ने क्या किए हैं, कई सारे प्लान लॉन्च किए हैं ताकि रिवर्स को क्या किया जा सके, क्लीन किया जा सके। तो एक इसमें प्लान हम पढ़ेंगे, कौन सा प्लान, देखो यहाँ पर देख सकते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इनके आसपास इनका जो कचरा यहाँ पे डाल देते हैं, बड़े बड़े शहर देख लिए। तो एक प्लान हम देखेंगे, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP। ये किसके लिए चलाया गया है, रिवर को क्लीन करने के लिए चलाया गया है, रिवर के वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, तो रिवर के वाटर की जो जितनी भी रिवर्स हैं, स्पेशली हम गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा रिवर अपनी आपको पता ही है। ठीक है, तो गंगा रिवर, अच्छा आपको कमेंट करके बताना है कि गंगा रिवर का सोर्स क्या है, कहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर गंगा रिवर ड्रेन होती है, ये चीज़ आपको बतानी है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान इन 1985। मतलब रिवर्स को क्लीन करने के प्रोग्राम में सबसे पहले जो प्रोग्राम चलाया गया था वो था गंगा एक्शन प्लान। तो ध्यान रखना, ये आपको बताना है कि रिवर की मतलब क्लीनिंग के लिए जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, जो प्रोग्राम चलाए गए, उनमें सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा चलाया गया था, गंगा एक्शन प्लान। कब चलाया गया था, 1985 में चलाया गया था। इसके 10 साल बाद, ठीक है,
गंगा एक्शन प्लान को क्या कर दिया जाता है, एक्सपेंड कर दिया जाता है बाकी रिवर्स के लिए। पहले तो सिर्फ गंगा रिवर के लिए प्लान चलाया गया था, फिर बाकी रिवर के लिए इसको गंगा एक्शन प्लान को एक्सटेंड कर दिया जाता है और बड़ा प्लान बना दिया जाता है। कौन सा? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन 1995। तो ध्यान देना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 में चालू होता है या फिर इसको चलाया जाता है। और गंगा एक्शन प्लान को ही क्या कर दिया जाता है, एक्सपेंड कर दिया जाता है। किसके अंडर में? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंडर में। और अब ना कि सिर्फ गंगा रिवर को ही मतलब क्लीन करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अब बाकी रिवर्स को भी क्लीन करने के लिए प्लान चलाए जा रहे हैं। किसके अंडर में? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995, जो कि इसका लॉन्चिंग ईयर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनआरसीपी का ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जो रिवर का पानी है उसकी क्वालिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है। रिवर का जो वाटर है उसकी क्वालिटी में क्या लाना है, इंप्रूवमेंट लाना मतलब उसके कचरे को क्या करना, साफ करना, क्लीनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। विच आर द मेजर वाटर सोर्सेस इन द कंट्री। आपको पता है रिवर का जो पानी है वो मेजर वाटर सोर्सेस है, बहुत सारे लोग इस पर डिपेंड करते हैं, लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा यही उद्देश्य है कि वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अवेटमेंट वर्क। तो इसके लिए कई सारे पॉल्यूशन अवेटमेंट वर्क चलाए जा रहे हैं ताकि मतलब कम से कम पॉल्यूशन को क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को क्या किया जा सके, हटाया जा सके, या रिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, क्लीन किया जा सके। तो कई सारे इसके अंडर प्लान काम कर रहे हैं, कई सारे स्कीम्स काम कर रही हैं। किसके अंडर? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो अगर आए तो आपको बताना है। तो सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च किया गया था। फिर आपको बताना है 1995 में गंगा एक्शन प्लान को एक्सपेंड करके बाकी रिवर्स के लिए भी एक्सपेंड कर दिया जाता है। और फिर ये मिल जाता है किसमें? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में। ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना। किसके वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना? रिवर के वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करना। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं। और बस आज हमारा तीसरा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो इस प्रकार हमने ज्योग्राफी के 3 चैप्टर फिनिश कर लिए। ठीक है, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।